मजदूर रामलाल की कहानी। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाके खड़ा कर देती है जहां ना आगे का रास्ता दिखाता है और ना पीछे लौटने की कोई गुंजाइश रहती है। ऐसी ही कहानी है एक साधारण मजदूर रामलाल की, जिसने अपने पसीने, अपनी मेहनत और अपनी ईमानदारी से जिंदगी को न सिर्फ बदला बल्कि कई लोगों को जीने की राह भी दिखाई। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भैरवपुर में रामलाल नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। गांव की कच्ची गलियों में मिट्टी के घर में उसका परिवार जैसे किसी सपनों के बिना भी जिंदा था। रामलाल सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाता और अपनी बूढ़ी माँ के पैर धोकर कहता, माँ, दुआ देना आज का दिन अच्छा बीते। जा बेटा, भगवान तेरे हाथों में मेहनत का वरदान रखे। रामलाल का एक छोटा बेटा था चंदू, जो 5वीं क्लास में पढ़ता था, और उसकी पत्नी गौरी, जो घर संभालती थी, सिलाई कढ़ाई करके कुछ पैसे जोड़ लेती थी। रामलाल ईंटे भट्टे में काम करता था। सूरज की तपती धूप में झुलसते शरीर से पसीने की धार बहती रहती, पर उसने होठों पर हमेशा एक मुस्कान होती, क्योंकि वो मानता था कि मेहनत करने वाला कभी खाली नहीं रहता। एक दिन भट्टे के मालिक ने कहा, अगले हफ्ते शहर में नया प्लॉट बन रहा है, मुझे वहाँ मजदूर चाहिए, चलोगे? साहब, जहाँ काम मिलेगा वहाँ मेरा घर होगा। कुछ ही दिनों में वह शहर पहुंच गया, जहां ऊंची ऊंची इमारतें थीं पर इंसान छोटे हो गए थे। हर चेहरे जल्दी में थे, हर कदम पैसों के पीछे भाग रहा था। रामलाल जैसे लोग वहां रोज सुबह लाइन में लगते और ठेकेदार जिसकी जरूरत समझता उसे उठा ले जाता। कभी ईंट ढोनी, कभी रेत उठानी, कभी पूरी रात बिना खाए काम करना पड़ता, पर रामलाल ने कभी शिकायत नहीं की। वो हमेशा कहा करता था, जो सभी से, पसीना बहाने से डरता है वो सपनों की ठंडी छाव कभी नहीं पा सकता। दोस्तों, एक दिन की बात है। रामलाल काम कर रहा था एक आलीशान बंगले के निर्माण स्थल पर। मालिक बहुत बड़ा व्यापारी, उसका नाम था मिस्टर अग्रवाल। काम खत्म होने के बाद सब मजदूर जा चुके थे, पर रामलाल पीछे रह गया क्योंकि वो ईंटें गिन रहा था। उसी दौरान उसे जमीन पर एक छोटा चमड़े का पर्स मिला। उसमें करीब 50,000 रुपए थे और कुछ कागजात थे। कई मजदूरों ने देखा पर किसी ने कुछ नहीं कहा। सबके मन में वही बात थी, इतने पैसे अगर मिल जाएं तो जिंदगी बदल जाए। रामलाल के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो पर्स उठाकर मिस्टर अग्रवाल के ऑफिस पहुंचा और वो, साहब, ये आपके किसी आदमी का गिरा हुआ पर्स है। रामलाल, तुम जानते हो इसमें कितने पैसे हैं? हाँ साहब, गिने थे लेकिन ये मेरे नहीं थे। अग्रवाल के मन में भावनाओं की लहर दौड़ गई। उसने कहा, तुम जैसे ईमानदार लोग आज दुर्लभ है रामलाल। इस शाम उसने रामलाल को स्थायी नौकरी दे दी, साइट सुपरवाइजर की। अब रामलाल की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। उसका छोटा बेटा चंदू अब अच्छे स्कूल में पढ़ने लगा। गौरी के चेहरे पर भी सुकून की रेखाएं लौट आईं, पर रामलाल अब भी वही था, सादा, विनम्र और हर किसी की मदद को तैयार। वो अक्सर नए मजदूरों को समझाता था, भाइयों, काम छोटा या बड़ा नहीं होता, इंसान की नीयत बड़ी होनी चाहिए। बीता रामलाल अब शहर में पहचाने जाने लगा। लोग कहते थे, जो पुरानी साइट पर था ना, वो आज अपने बलबूते पर ठेकेदार बन गया। हाँ, सही सुना आपने। रामलाल अब खुद ठेकेदार बन चुका था, पर उसके अंदर का मजदूर आज भी जिंदा था। एक रात भारी बारिश हो रही थी। रामलाल अपनी बाइक से घर लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा एक मजदूर की झोपड़ी में आग लग गई। बिजली का शॉर्ट सर्किट हुआ था। लोग चीख रहे थे, बच्चे रो रहे थे। रामलाल ने बिना सोचे बाइक गिराई और अंदर भाग गया। उसने कई बच्चों को बाहर निकाला, कपड़ों से आग बुझाई और जो कुछ कर सकता था किया। पुलिस और एम्बुलेंस आई, पर जब तक आग बुझी रामलाल के हाथ जल चुके थे। कई दिन तक वो अस्पताल में रहा। अग्रवाल साहब रोज मिलने आते और कहते थे, तुमने आज फिर साबित किया कि दिल बड़ा हो तो इंसान अमीर होता है, जेब नहीं। कुछ महीनों बाद जब रामलाल ठीक हुआ तो उसने वही झुग्गी बस्ती दोबारा बसाने की ठानी। उसने अपने पैसे से एक छोटे स्कूल और क्लिनिक बनवाया। उसने कहा, मेरे जैसे मजदूरों के बच्चे अब पसीने में नहीं, कलम की स्याही में अपने सपने लिखेंगे। अब चंदू भी बड़ा हो चुका था। उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और अपने पिता के साथ जुड़ गया। रामलाल ने कंपनी का नाम रखा मेहनत कंस्ट्रक्शन।
आपको क्या लगता है आपकी सफलता का राज क्या है? सफलता मेहनत से नहीं नीयत से मिलती है। जब इंसान अपने काम में सच्चा होता है तो भगवान खुद उसका रास्ता बना देता है। मैं कभी स्कूल नहीं गया पर मैंने जिंदगी से 3 बातें सीखी है। पहली, किसी का हक मत छीनो। दूसरी, कभी झूठ मत बोलो। तीसरी, जो भी करो दिल से करो। आप तो हीरो है। नहीं साहब, मैं तो बस मजदूर हूँ जो अब भी भगवान की बनाई मिट्टी को आकार देता है। वक्त बीता। गांव भैरवपुर में अब एक पक्की सड़क बनी थी और उसी सड़क पर एक बोर्ड लगा था, रामलाल मार्ग। गांव के लोग गर्व से कहते थे, यही तो था हमारा रामलाल जो मिट्टी से उठा और आसमान छू गया। रामलाल अब बूढ़ा हो चुका था। एक शाम वह स्कूल के बरामदे की छत पे बैठा हुआ था। उसकी आंखों में आंसू थे पर होठों पर मुस्कान, क्योंकि उसे पता था कि उसकी जिंदगी अब दूसरों की रोशनी बन चुकी है। वो धीरे धीरे रो पड़ा और बोला, भगवान अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दे कि हर मजदूर का बेटा एक दिन इंजीनियर बने और हर ईमानदार इंसान को उसका हक और मिले। इसी शांति में रामलाल की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। हवा में एक सुकून था जिससे किसी ने अपना अधूरा सपना पूरा कर लिया हो। ईमानदारी और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। जिस इंसान के हाथों में पसीना है और दिल में सच्चाई, उसका मुकद्दर खुद आसमान लिखता है। दोस्तों, ये थी मजदूर रामलाल की कहानी, एक ऐसे इंसान की जिसने मिट्टी से उठकर सच्चाई और मेहनत से अपना नाम बनाया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।